हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस अनदर वीडियो। आज के हम इस वीडियो में इन दोनों ही स्टिक को रिव्यू करने वाले हैं। ये दोनों ही सेम एज इट इज़ दिखने वाली स्टिक हैं, बट ये डिफरेंट ब्रांड की हैं और इनके प्राइसिंग में ऑलमोस्ट 400 रुपये का डिफरेंस है। सो लेट्स सी कि सस्ती वाली जो स्टिक है इसमें से वो परचेज करना वर्दी है कि नहीं है। सो इन दोनों की ही बॉक्सेस ये रखे हुए हैं। ये वाली जो है MT34 ओलांजी कंपनी की है, जो कि काफ़ी रेप्यूटेटेड एंड ब्रांडेड कंपनी है। इसकी ये वाली स्टिक है। देन उसके बाद ये वाली हमारी यांत्ले कंपनी की है, जिसकी ब्रांडिंग यहाँ पे मेंशन है, और ये इसकी स्टिक है। तो अगर मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन इनके बॉक्स को देख के बताऊं तो बिल्कुल एज इट इज़ डायमेंशंस वगैरह सब कुछ सेम है, और इवन कुछ हद तक तो इसकी जो बॉक्स के ऊपर जो आपको वो दिख रहे होंगे ग्राफिक्स वगैरह, वो भी ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, दैट्स इट, वो है ब्रांड का नाम अलग अलग मेंशन है। ठीक है, इसके बॉक्स पे यांत्ले यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे कुछ मेंशन है ही नहीं। इसके बॉक्स पे ओलांजी ऊपर ही मेंशन है और नीचे तो लिखा ही है। उसके अलावा इस साइड वाली अगर हम साइड में देखें तो यहाँ पे यांत्ले लिखा हुआ है। ये तो चाइनीज़ में पता नहीं कुछ लिखा हुआ है। देन उसके अलावा पीछे कुछ तो ग्राफिक्स बने हुए हैं जो कि इस वाले बॉक्स पे भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही है। इस पे एक बार कोड बना हुआ है, इस पर कोई बार कोड नहीं है, QR कोड है जो कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का है। सो ये एक रेप्यूटेटेड ब्रांड है ओलांजी। तो इसमें जो है आपको चीज़ें दिख रही होंगी कि एक बार कोड बना हुआ है, सो दैट आप थोड़ी से समझ पाएँ कि ये एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। आप इसको शायद हो सकता है कहीं से वेरीफाई वगैरह भी कर सकते होंगे। बाकी इसके अलावा एक अंदर कुछ तो निकला है, ये चाइनीज़ में कुछ लिखा है। बॉक्स की बात है छोड़ो, सीधे प्रोडक्ट पे आते हैं। बॉक्स तो सेम है, अलग है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट अगर सेम है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, दिखने में अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये बिल्कुल एज इट इज़, कोई डिफरेंस है ही नहीं है इनमें, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मतलब सेम है बिल्कुल। हर एक डिज़ाइन, हर एक कॉर्नर से डिज़ाइन भी अगर आप देख रहे होंगे ना कि यहाँ पे होल है इसमें, ठीक है, यहाँ पे होल है तो इसमें भी यहाँ पे होल है। यहाँ पे ब्रांडिंग लिखी हुई है तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ ब्रांडिंग लिखी हुई है। सेम नॉब है, रिंग भी इवन इसमें भी डला हुआ है, इसमें भी डला हुआ है। ठीक है, होल्डर्स भी बिल्कुल सेम है, ऊपर कैप भी लगा हुआ है स्क्रू में, बॉल हेड भी है। देन उसके बाद ये हमारा स्क्रू टाइट करने का नॉब भी है, दोनों में फ़ोन होल्डर भी है। बट मैं तुम्हें डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि मुझे जो है ये बिल्कुल सेम लग रहा था पहले प्रोडक्ट, बट ये एक्चुअली में सेम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या डिफरेंस है। आप बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। फर्स्ट इंप्रेशन पे तो मैं भी नहीं समझ पाया था कि इसमें कुछ डिफरेंस है। इसका जो बॉल हेड है ना ओलांजी का, वो बेटर क्वालिटी का है, और यांत्ले का जो बॉल हेड है ना वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बट आपका जो फ़ोन का वेट है वो आसानी से कैरी कर सकता है। इसके बॉल हेड में जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है ना, वो अलग ही देख के फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें ना तो आपको समझ में आएगा कि ओलांजी की प्लास्टिक जो है बॉल हेड की, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील हो रही है छूने में भी। बट यांत्ले की जो है ना थोड़ी सी लोकल टाइप की फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि एक आध दो बार इसको अगर हम किसी चीज़ से मारें ना तो ये प्लास्टिक जो है ना आसानी से टूट सकती है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ख़राब है, मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि ओलांजी की बेटर है, यांत्ले की थोड़ी सी कम अच्छी है। लेकिन अगर आपको इस स्टिक को फ़ोन में यूज़ करना है तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। और इवन अगर आपको कैमरे में भी यूज़ करना है तो भी इसका वॉल हेड वर्क कर रहा है। बट दिक्कत सिर्फ एक है कि आप इसको ज़्यादा मूव ना करें। अगर आपको टेबल पर रख के एक जगह शूट करना है सिर्फ, ठीक है, तो आप कैमरे के साथ भी आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन के साथ तो मक्खन चलेगा, फ़ोन के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका सिर्फ फ़ोन का यूज़ है, ओकेजनली आप कभी कभार कैमरा यूज़ करने वाले हैं इस स्टिक में लगा के, तो बिल्कुल आप अपने 300-400 रुपये सेव कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और डिफरेंस बताता हूँ। इसमें जो ऊपर रबड़ यूज़ हुई है इस वाले में, ठीक है, और इस वाले में थोड़ा सा मुझे डिफरेंस छूने से फील हो रहा है। वैसे तो कोई ऐसा कुछ खास डिफरेंस है नहीं, और रबड़ से क्या ही फ़र्क पड़ता है, रबड़ हम निकाल भी दें तो भी कोई मैटर नहीं करता। फिर तो लगी भी हुई है, थोड़ी सी ऊपर नीचे क्वालिटी हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसकी मैं जो रबड़ फील कर रहा हूँ ना ओलांजी वाली, वो एकदम सॉफ्ट फील हो रही है, और इसकी थोड़ी हार्ड साइड में है। बट मैं तुम्हें डिफरेंस गिनाना चाह रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा जो इसका जो होल्डर है उसमें इतना ज़्यादा मुझे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है।
मतलब तो होगा तो पक्का थोड़ा बहुत डिफरेंस, बट ऐसा फर्स्ट इम्प्रेशन में देख रहा हूँ ना तो इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस समझ आ नहीं रहा है। बाकी क्वालिटी तो दोनों की ही काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं भी जो है ना आपको जस्ट चीज़ें देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, तो जिससे कि मेरे मन में जो है ना कुछ पहले से जो चीज़ें रहती हैं ना किसी भी ब्रांड को लेके, वो ना रहे, बिल्कुल एकदम फर्स्ट इम्प्रेशन आए आप लोगों के सामने। बाकी इसकी नॉब क्वालिटी है तो सही, बट मुझे स्टिल थोड़ा सा इसके ऊपर ना डाउट है कि उलांजी की थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होगी। अगर हम इसको पूरा टाइट कर देते हैं तो अच्छा है, बट अगर हम हल्का सा भी लूज़ छोड़ रहे हैं ना इसको यांतले वाले को, तो थोड़ा सा ये मूव तो कर रहा है। बाकी उलांजी वाला तो अगर हम हल्का सा भी लूज़ कर देते हैं तो पूरा लूज़ हो जा रहा है, और हल्का सा भी टाइट कर दे रहे हैं तो पूरा एकदम बिल्कुल स्टडी हो जा रहा है, बिल्कुल टाइट। बट इसका अगर हम पूरा भी लूज़ कर दे रहे हैं ना तो इतना स्मूथ नहीं है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम पूरा टाइट कर दे रहे हैं ना तो अच्छे से टाइट होना चाहिए, मेन चीज़ तो वो है। तो अगर हम पूरा टाइट कर दे रहे हैं तो ये भी टाइट अच्छा खासा हो जा रहा है। बाकी इन दोनों की ही अगर हम ये जो हैंडल्स हैं इसकी बात करें तो बिल्कुल एज इट इज़ सेम ही नज़र आ रहे हैं मुझे। बाकी हल्का फुल्का प्लास्टिक में डिफरेंस हो सकता है, बट ऑलमोस्ट सेम ही है। मेन चीज़ जो है ना इसमें डिफरेंस वाली, इसकी प्लास्टिक क्वालिटी जो बॉल हेड है उसकी, उसमें ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी तो ऊपर से नीचे तक ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर इसके हैंडल में जो नीचे रबड़ लगी हुई है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उलांजी की थोड़ी सी मुझे रबड़ छूने में फील हो रही है हल्की सी बेटर। बाकी कोई डिफरेंस एज सच कुछ नज़र आ नहीं रहा है। और यांतले की हल्की सी मुझे थोड़ी सी रबड़ की क्वालिटी ख़राब टाइप की लग रही है। बाकी मतलब ख़राब नहीं कहूँगा, थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में उतनी ज़्यादा अच्छी फील नहीं हो रही है। बाकी है तो ये भी अच्छी क्वालिटी की। बाकी दोनों ही अगर हम यहाँ से प्रेस कर रहे हैं तो दोनों ही हल्के हल्के लूज़ हो रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी है। बाकी यांतले का थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल लग रहा है हमें, प्लास्टिक हैंडल का ज़्यादा प्रेस हो रहा है, उलांजी का उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो अगर आपको 400 रुपये कम खर्च करने पड़ रहे हैं ना तो ये चीज़ तो आपको देखने को थोड़ी बहुत मिलेगी ही। बाकी बस हमारा पर्पस इस वीडियो को बनाने का ये था कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि अगर आप 400 रुपये कम दे रहे हैं तो ये वर्दी है कि नहीं। क्योंकि 400 रुपये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर पर्पस सर्व हो जा रहा है तो 400 रुपये बचाना ठीक है, लेकिन अगर हमारा पर्पस ही सर्व नहीं हो रहा है तो फिर भाई 400 रुपये बचा के करेंगे क्या उस प्रोडक्ट का, वो उसको हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। उससे बेटर 400 रुपये एक्स्ट्रा लगाओ, नया प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट खरीदो। बाकी अगर स्टिक की क्वालिटी की बात करें, एक बार स्टिक की और देख लेते हैं। जो मेटल की हैं दोनों स्टिक, ठीक है, उलांजी की थोड़ी सी मक्खन चल रही है, बट इसकी हल्की सी टाइट है। अब वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी डिफ़र हो सकता है। बाकी है तो बढ़िया ही दोनों। इसकी थोड़ी सी स्मूथ चल रही है, इसकी थोड़ी सी टाइट चल रही है। हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा स्मूथ भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइट रहे वो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, आप यहाँ पे कैमरा या जो भी चीज़ माउंट करते हैं उसकी वेट की वजह से ये पूरी नीचे दब जाती है। तो डिसीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है कि दोनों ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा कैमरा यूज़ करने वाले हैं, भले ही टेबल पर रख के करें, तो इससे काम तो चल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपका मेजर यूज़ है, ठीक है, ज़्यादा यूज़ आप कैमरे पे ही करते हैं, तो फिर आप 400 रुपये एक्स्ट्रा दे के इसी को परचेज कर लेना। उससे ये रहेगा कि जब भी आप कैमरा इसके ऊपर माउंट कर रहे होंगे ना तो इसका बॉल हेड बिल्कुल भी रिस्क नहीं करेगा। कैसे नहीं रिस्क करेगा कि यूजुअली होता ये है कि हमने कुछ माउंट किया किसी एक फ्रेम पे, थोड़ी देर बॉल हेड हल्का सा लूज हो गया और कैमरे का जो फ्रेम है ना हल्का सा चेंज हो जाता है। तो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना तो बीच में कट लगाते हैं तो वो फ्रेम चेंज दिख जाता है फिर हमारी वीडियो में कि फ्रेम चेंज हुआ है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कैमरे में यूज़ करने वाले हैं ना तो फिर ये खरीद लेना, फ़ोन में यूज़ करने वाले हैं तो ये खरीद लेना, 400 रुपये बचा लेना। बाकी हल्का फुल्का कैमरे से यूज़ करने वाले रहेंगे फ़ोन के साथ साथ तो काम तो इससे चल ही जाएगा। और अभी छू के मुझे पता लग रहा है कि इन दोनों के जो बॉल हेड के अंदर ये जो बॉल है ना दोनों ही मेटल की हैं, बट इसकी हल्की सी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ मिक्सचर वाला मेटल है, मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी का मेटल नहीं है। बाकी है तो मेटल का ही।
प्लास्टिक का तो नहीं है ये मेटल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी होपफुली आप लोगों को इन दोनों का ही कंपैरिजन समझ में आ गया होगा और आप अपने एक डिसीजन तक पहुंच गए होंगे। बाकी इन दोनों ही प्रोडक्ट के मैं रेलेवेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो यू कैन परचेज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।